बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ चौधरी मोहम्मद अली गुजर और आज डिकोडिंग लॉ सेशन के अंदर मैं इस्लामाबाद रेंट रिस्ट्रिक्शन ऑर्डिनेंस 2001 और जो पंजाब रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट 2009 है, इनमें जो इविक्शन ऑफ द टेनेंट का प्रोसीजर है वो डिस्कस करेंगे और इनका कंपैरिजन करेंगे इन दोनों के प्रोसीजर्स का। तो इंशाल्लाह ये बड़ी इंफॉर्मेटिव लगी बात होगी। तो इस्लामाबाद रेंट रिस्ट्रिक्शन ऑर्डिनेंस 2001 जो है, इसके अंदर जो आपका सेक्शन 17 है वो हमें बताता है कि ग्राउंड्स ऑफ इविक्शन, पहले तो वो बताता है कि कौन कौन से ग्राउंड्स ऑफ इविक्शन है। तो सबसे पहला ग्राउंड जो है वो बताता है, वो ये है कि अगर कोई टेनेंट जो है वो रकम अदा नहीं करता, रेंट अदा नहीं करता। इसमें जो टाइम पीरियड बताया गया है कि अगर फॉर एग्जांपल आज रेंट अदा करना है तो विद इन 15 डेज़ अगर वो आज की डेट के 15 डेज़ के अंदर अंदर अदा नहीं करता तो वो समझा जाएगा कि ये मतलब है डिफ़ॉल्ट कर गया। दूसरे नंबर पे ये है कि अगर तो टाइम पीरियड मेंशन नहीं है तो 60 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डे फॉर विच द रेंट इज़ ड्यू, उससे 60 दिन के अंदर अंदर अगर वो नहीं करेगा तो भी वो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। ये नंबर 1 ग्राउंड है। दूसरे नंबर पे ये है कि अगर तो वो किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ करता है रेंटेड प्रीमिसेस को, या फिर वो सबलेट कर देता है प्रॉपर्टी को, तब भी ये ग्राउंड फॉर इविक्शन एक ये भी ग्राउंड है। तीसरे नंबर पे ये ग्राउंड है अगर वो नेबर्स के लिए न्यूजेंस कॉज कर रहा है। चौथे नंबर पे ये कह सकते हैं कि अगर तो वो ऐसे कुछ एक्ट्स कर रहा है जो कि आपकी प्रीमिसेस है, रेंटेड प्रीमिसेस है, उसकी वैल्यू या यूटिलिटी को कम कर देते हैं, तो ये भी एक ग्राउंड है फॉर इविक्शन। इसके अलावा एक ये भी ग्राउंड है कि अगर तो बोनाफाइडली ओनर को या लैंडलॉर्ड को वो जो प्रॉपर्टी है वो चाहिए हो फॉर हिज पर्सनल यूज़, या फिर वो अपनी उसकी फैमिली के यूज़ के लिए उसको वो प्रॉपर्टी चाहिए हो, तो ये भी एक ग्राउंड फॉर इविक्शन है। सेम लगभग यही सेक्शन 15 ऑफ द पंजाब रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट में सेम यही ग्राउंड्स हैं। अलबत्ता उसमें ये भी है कि अगर टेनेंसी एग्रीमेंट जो है वो एक्सपायर हो जाता है या वो रेंट अदा नहीं करता, लेकिन उसमें वो जो रेंट अदा ना करने की मतलब है डेट है, वो ये ऐसे है कि विद इन 30 डेज अगर वो रेंट अदा नहीं करता। जो सेक्शन 7 उधर पंजाब रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट का सेक्शन 7 है, उसके अंदर एक टाइम दिया गया, अगर उस टाइम से 30 डेज़ के अंदर अंदर वो रेंट अदा नहीं करता तो वो भी एक वजह हो सकती है। तो बाकी ग्राउंड्स तकरीबन सेम है सेक्शन 15 ऑफ द पंजाब रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट। अब हम प्रोसीजर की तरफ आ जाते हैं कि ये तो ग्राउंड्स थे कि आपने अगर इनमें से कोई भी ग्राउंड आपके पास है तो आप टेनेंट को इविक्ट करवा सकते हैं, अपनी प्रीमिसेस उससे खाली करवा सकते हैं। अब देखते हैं हम कि इस्लामाबाद रेंट रिस्ट्रिक्शन ऑर्डिनेंस जो रेंट रिस्ट्रिक्शन ऑर्डिनेंस 2001 है, उसके अंदर क्या प्रोसीजर बताया गया। तो डियर फ्रेंड्स, इस्लामाबाद रेंट रिस्ट्रिक्शन ऑर्डिनेंस के अंदर जो प्रोसीजर बताया गया है वो सेक्शन 17 के अंदर उसके अंदर हमें उसकी झलक मिलती है। वो ये है कि जब भी कोई इविक्शन पिटीशन कोई लैंडलॉर्ड फाइल करता है बिफोर द रेंट कंट्रोलर, तो आपको जो रेंट कंट्रोलर है उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो दूसरी पार्टी यानी कि टेनेंट या रिस्पोंडेंट्स उसको हम कह सकते हैं, उनको एक मौका ज़रूर देगा कि वो उनको एक अपॉर्चुनिटी देगा और उनको हेयर करेगा, उनको सुनेगा। लेकिन उसके अंदर जो इस्लामाबाद रेंट रिस्ट्रिक्शन ऑर्डिनेंस है, इसके अंदर कोई प्रोसीजर नहीं बताया गया। जिस तरह के हम पंजाब रेंट रिस्ट्रिक्शन रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट 2009 को पढ़ेंगे तो उसके अंदर एक प्रोसीजर बताया गया, लेकिन इसके अंदर कोई एक्सप्रेस प्रोसीजर नहीं बताया गया। बस ये है कि उसको एक मौका दिया जाएगा। अब इसके अंदर अगर हम इसको आगे लेके चलें तो 16A जो सेक्शन है ऑफ द इस्लामाबाद रेंट रिस्ट्रिक्शन ऑर्डिनेंस 2001, इसके अंदर एक प्रोसीजर बताया गया मीडिएशन काउंसिल का, जो कि हमें पंजाब में नहीं मिलता। मैं साथ साथ पंजाब का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ ताकि दोनों को कंपेयर हम बड़े अच्छे तरीके से कर सकें। डियर फ्रेंड्स, मीडिएशन काउंसिल जो है वो बेसिकली तीन बंदों पे मुश्तमिल होगी। एक तो जो प्रेसिडेंट ऑफ द जो इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो प्रेसिडेंट है, वो कन्वीनर उसको बोला गया इस मीडिएशन काउंसिल के अंदर। दूसरे नंबर पे एक जो होगा आपका रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द टेनेंट और एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लैंडलॉर्ड, ये दोनों मेंबर्स होंगे। तो टोटल हो गया हमारे पास 3 मेंबर की एक मीडिएशन काउंसिल फॉर्म की जाती है। और इसमें जो क्लॉज 2 है उसके अंदर लिखा हुआ है कि कोई भी मैटर
इंक्लूडिंग गुडविल का मसला, वो भी एक मैटर होता है बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। लेकिन अभी हम इविक्शन की बात कर रहे हैं तो अभी हम उसी तक रहेंगे कि कोई भी मैटर होता है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ हियरिंग आफ्टर द नोटिस, आफ्टर द समन, इसमें समन का वर्ड यूज किया गया, टू द रिस्पोंडेंट्स, जो आपकी रेंट कंट्रोलर होता है विद इन 7 डेज ये मैटर रेफर करेगा टू द मीडिएशन काउंसिल। मीडिएशन काउंसिल क्या करेगी, वही जो 3 बंदों की मुश्तमिल है, वो विद इन उसको फिर ये होगा कि रेफर कर दिया जाएगा, और 3 दिन के अंदर अंदर, नॉट लेटर देन 3 डेज, जो आपका जब आप मैटर रेफर हो गया तो जो आपका टेनेंट और लैंडलॉर्ड है वो अपना अपना एक रिप्रेजेंटेटिव दे देंगे, जो कि मतलब है अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव का नाम नॉमिनेशन देंगे विद इन 3 डेज। और जो आपका मीडिएशन काउंसिल होता है ये विद इन 7 डेज पहला अपना वो मुनक्कद करेगा इजलास, इजलास क्या लें मतलब फर्स्ट मीटिंग कर लेंगे, और आपको जो मीडिएशन काउंसिल है वो इसको एक टाइम पीरियड दिया गया 30 दिन का कि आपने फैसला करना है और एक सेटलमेंट एग्रीमेंट बनाना है। अगर तो उन दोनों पार्टीज के बीच में हो जाता है तो आपने एक सेटलमेंट एग्रीमेंट बनाना है और वो फिर आपने जमा कराना है विद इन 7 डेज बिफोर द रेंट कंट्रोलर, और जो कि उसकी बेस पर फाइनल ऑर्डर पास कर देगा। लेकिन अब इसमें एक सवाल उठता है कि अगर तो मीडिएशन काउंसिल के लिए मतलब है रेंट कंट्रोलर ने रेफर कर दिया मैटर टू द मीडिएशन काउंसिल, लेकिन मीडिएशन काउंसिल जो है उसके पास जब मैटर गया तो पार्टीज राजी नहीं थी, या वो अपने नॉमिनेशंस नाम नहीं भेजती मेंबर्स के, या वो राजी नहीं होती, या सेटलमेंट एग्रीमेंट रीच नहीं होता, सेटलमेंट डीड नहीं बन सकती, तो उस सूरत में जो मामला है वो वापस भेज दिया जाएगा टू द रेंट कंट्रोलर। इसमें बेसिकली यही एक बड़ा अच्छा मीडिएशन काउंसिल का कंसेप्ट रखा गया है, लेकिन इसमें प्रॉपर प्रोसीजर जिस तरह के अभी हम पंजाब रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट में पार्ट 2 में देखेंगे, उसके अंदर एक प्रॉपर प्रोसीजर दिया गया है। इसके अंदर ऐसा कोई प्रॉपर प्रोसीजर हमें नहीं नजर आता। तो ये इस्लामाबाद रेंट रिस्ट्रिक्शन ऑर्डिनेंस 2001 के अंदर हमने कभी भी अगर किसी टेनेंट को इविक्ट करवाना है तो हमारे पास वो जो मैंने 5 या 6 ग्राउंड्स बताए हैं शुरू में, वो ग्राउंड्स अगर आपके पास मौजूद हैं तो आप एक इविक्शन पिटीशन फाइल कर सकते हैं बिफोर द रेंट कंट्रोलर, जो कि एक अपॉर्चुनिटी देगा रिस्पोंडेंट या टेनेंट को कि वो अपनी बात बयान करे, उसका मतलब है सुनेगा उसका जो स्टांस है, उसके बाद जो है वो एक फैसला कर देगा। अलबत्ता इसके अंदर मैं एक चीज़ ऐड कर देता हूँ कि ये जो आपका रेंट कंट्रोलर का फैसला होता है इसके खिलाफ आप अपील भी कर सकते हैं फाइल बिफोर द डिस्ट्रिक्ट जज। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अस्सलाम वालेकुम।